ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था ये टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। यानी किसी भी कर्व का अंडर एक्स एक्सिस अंडर वाई एक्सिस आपने एरिया फाइंड करना हो और उसका फार्मूला अंडर द कर्व आप सारी बातें अंडर द एक्स एक्सिस भी निकालें या कर्व लाइन का, या कर्व लाइन और एक्स एक्सिस का, कर्व और लाइन के बिटवीन का एरिया आपने निकालना हो। तो उसका फार्मूला लास्ट क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ी बहुत बेसिक आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज जरा थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ए से बी आपने अंडर एरिया निकालना है, y इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। ये विद एक्स एक्सिस है, ये फार्मूला क्या होगा, एरिया अंडर विद एक्स एक्सिस होगा। और ये विद एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस के साथ आपके एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये। और विद y एक्सिस का फार्मूला क्या है, a से b आपके लिमिट होगी x और d ऑफ y होगा। ये फार्मूला किसका होगा, विद y एक्सिस का फार्मूला होगा। सही है बेटा? ओके, ये विद y एक्सिस है, विद y एक्सिस। सही बेटा? ये आपने एरिया अंडर द कर्व आपने फाइंड मालूम करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। सही है? अब वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करके हम करते हैं। कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। जो हमारा ये चैप्टर है, हमारे पास चैप्टर नंबर 21 चैप्टर की जो हमारे पास हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी 21.1 के 4 क्वेश्चन तक कल मैंने करवा दी, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। सही। अब आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और पूरा इस टॉपिक को तकरीबन क्लोजिंग तक लेके जाऊंगा और कल इसको क्लोज कर दूंगा इंशाल्लाह। सही। ओके बेटा, अब ये कर्व है, ये कर्व बनी हुई ऑलरेडी और उसका फंक्शन भी गिवन है, y इज इक्वल टू 1/√3x + 7 फंक्शन गिवन है। ये शेडेड पोर्शन आपको नजर भी आ रहा होगा, शेडेड, ये शेडेड पोर्शन निकाला है -1 से 3 के बिटवीन। अब देखो -1 से 3 के बिटवीन निकालने हैं तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू a से b आपने लिखा y और ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। सही बेटा? अब लिमिट कहां से जा रही है, लिमिट -1 से किधर तक जा रही है, 3 तक। -1 से 3 और y किसके बराबर है, y 1/√3x + 1। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेते हैं, यानी ऊपर ले आता हूं। जाहिर बात है इसको इंटीग्रेट करना तो मुश्किल है, आप ऊपर ले आएंगे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -1/2। तो y की जगह ये पुट कर देंगे, 3x + 7 की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। ये विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये आफ्टर इंटीग्रल जो वैल्यू निकलेगी वो आपका एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसकी पावर में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर के अंदर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, आपके क्या होगा, -1/2 + 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 हो जाएगा। सही बेटा? और ये आपके 3 आ गया और यहाँ पर आपके क्या आ गया, -1 आ गया। सही है? बट एक चीज भूल गए हम, क्या अंदर वाले का जो डेरिवेटिव होता है भार 1/, अंदर वाले का डेरिवेटिव 3 है तो भार 1/3 आएगा। ये आपका इंटीग्रेट हो गया, यानी आपने फार्मूला कौन सा यूज किया, आपने फार्मूला यूज किया आपके क्या है, आपके ax + b की पावर n, ये फार्मूला इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a ax + b की पावर क्या होगी, n + 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा, n + 1 पावर में एक ऐड हो जाएगा और प्लस c, क्योंकि ये तो सी वाली क्वेश्चन नहीं, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं तो इसमें सी नहीं आएगा। सही? इसमें सी है, ये 1/3 है और थोड़ी 1/3 और ये आपके क्या हो जाएगा, 3x + 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 -1 1/2 हो जाएगी और ये ऊपर जाकर पलट जाए। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1/2 नीचे हो जाएगा, 1/2 ये नीचे आएगी, ये 3 और -1 आ गया बेटा। अब आपने क्या करना है, ये 1/2 ऊपर जाके पलट जाएगा तो आपके क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 √3x + 7 और ये आपके क्या हो जाएगा, 3 और -1 हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इसके अंदर आपके पास क्या पुट करेंगे, 3 + 7, यानी जहां जहां x है वहां 3 पुट करेंगे और फिर माइनस जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, +7 और फिर इसको मैनिपुलेट कर देना है, 2/3 और ये आगे 9 + 7 के 16 √16 हो जाएगा और -3 + 7 के अंदर √4 हो जाएगा। सही बेटा? और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 और ये रूट से बाहर निकलेगा 4 आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। सही? और ये बेटा 2/3 × 2। सही है बेटा? और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3 4/3 आपके क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, 4/3 क्या आ जाएगा, एरिया स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आपके। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी इंटीग्रेशन थी, सिंपल सा अंडर द एक्स एक्सिस आपने
एरिया फाइंड करना था इस कर्व का। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एरिया का फार्मूला क्या है, ए से बी वाई डी ऑफ एक्स, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल का मैंने आपको बताया था, अगर इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ी सी भी वीकनेसेस है, चैप्टर नंबर 20 दोबारा से वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, सही है, प्रैक्टिस करें और आप इसको अपने आप को परफेक्शन में लेके आए, सही बेटा। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सही, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चन है, बट हमें क्योंकि अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं तो इनको तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, थोड़ा सा क्योंकि रिदम आपका डेवलप हो। ओके बेटा, इस क्वेश्चन नंबर आपके 6 के अंदर देखें तो फंक्शन क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और कहां से विद एक्स एक्सिस बाउंडेड कर रहा है ये एरिया। तो आपने सबसे पहले ए पार्ट के अंदर कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालो ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट का वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस, एक्सिस पे जहां पे काट रही है। अब देखो पहले पार्ट में तो जरा गौर से देखो, एक्स, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, एक्सिस पे काट रही है और ये फंक्शन गिवन है। ये क्या है, साइन इज इक्वल टू 2x प्लस पाई अपॉन 3, सही बेटा, और ये 0 हो जाएगा और ये साइन आप कैसे आ जाएगा 2x प्लस पाई अपॉन 3, और इसको आप मैनिपुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2x सॉरी, जरा थोड़ा सा मैं जरा जगह भी चेंज कर लूं, चले पहले पूरी जगह चेंज कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या होगा, साइन x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन x तो 2x प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। और 2x प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 0 पर, सही है। साइन इनवर्स 0 पर आपने वैल्यू निकाल ली है, साइन इनवर्स 0 पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आप जरा ये अब देखें, ये अब इधर आपके ट्रिग्नोमेट्री की आपको हेल्प लेनी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब आपने यहाँ पर किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है और आपने वैल्यू निकालनी है, ये आपका समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्री का एक किस्म का एग्जाम है, सही है। ट्रिग्नोमेट्री की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इधर ऐसे क्वेश्चंस करने से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की भी आपकी एक किस्म की रिवीजन हो जाएगी, सही बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप जरा गौर से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, अल्लाह भला करे, y is equal to sin 2x plus pi upon 3, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन कर्व आके एक्सिस पे कहां पे काट रही है, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे जाहिर बात ए पॉइंट और एक्स एक्सिस, एक्सिस पे क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो y की जगह आपने क्या पुट कर दिया, y की जगह आपने 0 पुट कर दिया। जब y की जगह आपने 0 पुट कर दिया तो आपके पास इस क्वेश्चन में y की जगह 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी अब इसको आपने मैनिपुलेट करना और x की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी। अब कैसे निकालेंगे, ये आ गया माइनस पाई अपॉन 3, सही है, और ये उधर चला जाएगा माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 6 मींस क्या होता है, 30, कितना होता है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो दैट मींस इसको, इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से मैनिपुलेट करना है, यही सारी चीजें हमारे पास है, सही है। इस यानी इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या है, क्योंकि 2x है मतलब 2 चक्कर कटने हैं, 2 चक्कर कटने हैं, तो आपके पास क्या है पाई बाय 3, तो इधर x की वैल्यू आप ये नहीं कंसीडर कर, आप इधर दिस इंप्लाइज दैट ये 2x हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 3 होगी। x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, पाई बाय 3, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट होगा। अब ये किस तरह से आया, ये मैंने आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाई हुई है, ये अलजेब्रा ये टेक्निक्स आपको सिखाई हुई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू पाई बाय 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, पाई बाय 3 आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये पाई बाय 3 कैसे आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये पाई बाय 3 आपने किस तरह से फाइंड आउट की, सही है बेटा। अब जी ओके, कोई प्रॉब्लम है इधर तक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो ये वैल्यू क्योंकि 60 है, 60 को 180 में से माइनस किया, ये आपके क्या आया 30 आएगा आपके पास, सही है 30, इसको डेसिमल में बात करोगे पाई बाय 3 आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइन 0 0 के बराबर होगा, तो 2x मतलब 2 चक्कर है। आप इस कॉन्सेप्ट में चले जाइए, इधर डायरेक्टली आप इधर लिख दीजिए, इधर डायरेक्ट लिख दीजिए x की वैल्यू क्या होगी, कि 2 दिस इंप्लाइज दैट द x इज इक्वल टू पाई बाय 3, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, सही, ये आंसर आ गया।
ये पहला पार्ट आपके पास हो गया। क्या हो गया? पहला पार्ट। अब शेडेड रीजन चाहिए सेकंड पार्ट, सेकंड यानी ए पॉइंट आपके पास आ गया, ए का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी का बी पार्ट आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आपको मालूम करना है, तो ए इज इक्वल टू ए से बी वाई और डी ऑफ एक्स। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, 0 से π/3 आपने किया और ये साइन 2x प्लस π/3 आपके और डी ऑफ एक्स। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल क्या होगा? साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होगा, तो माइनस को तो बाहर निकालना है और ये क्या cos 2x प्लस π/3 हो जाएगा और ये आपके π/3 और π/3 मींस क्या 3 होगी, सही है, और 0 ओके। तो इसका क्या आ जाएगा? पहले अपर वैल्यू पुट कर दो, माइनस cos π/3 को कर दो 2π/3 प्लस π/3 इंटू माइनस cos 2 इंटू 0 प्लस π/3। बेटा इसको कैलकुलेट कर लेना, ये इसका जो भी आंसर पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा ये आपके पास एरिया आ जाएगा। खुद करिएगा बेटा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सही है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, 21 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास आते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, सही बेटा। एक मिनट मुझे दे दें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा ये ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे आया 7? ये मैं आप एक मिनट, हाँ सही सामने हो रहा है, ये हमने किया, डिस्प्ले करता हूँ, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब पहले पार्ट में ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये ए क्या है? इसकी एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या है? एक्स की वैल्यू है, सही है। अब आपको डायग्राम गिवन है, इन द टर्म ऑफ ए एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है और फिर कह रहे हैं एरिया 0.5 के बराबर, तो ए की वैल्यू निकालो। तो कोई मसला नहीं, पहले पार्ट में एरिया का क्या फॉर्मूला? एरिया इज इक्वल टू ए से बी वाई और विद एक्स से डी ऑफ एक्स हो जाएगा, और फंक्शन लिमिट क्या है? 0 से a जाएगी और y क्या है? e माइनस एक्स है और डी ऑफ एक्स आ गया। ओके, ये आपका इसका e माइनस एक्स और आपके इसका a और 0 और ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। ये -1 पहले अपर वैल्यू पुट करो, a माइनस a माइनस 0, सही बेटा। और किसी भी चीज ये -1 हो जाएगी, माइनस और ये e माइनस a और किसी भी चीज पावर 0 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। और ये बेटा क्या आ जाएगा? माइनस मल्टीप्लाई माइनस a प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या? -1 e माइनस है, ये एरिया आ जाएगा। ये आपके क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का एरिया इन द टर्म ऑफ a आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया, क्लियर, सिंपल। आपने इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल वही आएगा, बट जो ऊपर जो फंक्शन है उसका डायरेक्टिव बाहर 1 अपॉन करके आएगा, तो 1 अपॉन -1 ही होगा, सही है बेटा। ये बात ध्यान में रखिएगा। और पहले अपर लिमिट पुट की, -a पुट किया, तो आपके पास क्या है? माइनस एक्स की जगह a पुट किया, फिर x की जगह 0 पुट किया, और किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस e की पावर -a। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एरिया की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। सेकंड पार्ट के अंदर, इन पार्ट बी के अंदर पुट, पार्ट बी के अंदर आप एरिया लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1 माइनस e माइनस a, ये आपका फंक्शन है। अब इसके अंदर कर दें पुट a इज इक्वल टू, आपने क्या पुट कर देंगे? a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0.5 का मतलब है 1/2, 1 माइनस e माइनस a, सही बेटा। और इसको कर दे 1/2 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 -1। चले एक मिनट, एक और ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस e माइनस a और ये 1 माइनस 1/2। अब बेटा दोनों तरफ लॉग, अब e को खत्म करना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। ln इधर भी अप्लाई कर दिया, ln e माइनस a और ये ln 1/2, सही है। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू ln 1/2, ये आपके साथ है। दोनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस आपके इसका ln 1/2 आ गया। ये बेटा a की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना, लिखना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर, इसको आंसर ना कहें, यानी कि ये पावर क्या हो जाएगी? ln
1/2 की पावर -1 हो जाएगी, और -1 हो जाएगी तो ये जरा अगर तुम देखो तो ये आंसर 2 आ जाएगा, ln2 होगा आंसर, ये आंसर है। क्योंकि देखें -1 1 पे आएगी, 1 पर जितनी पावर 1 के बराबर, -2 2 पर भी आएगी, 2 की पावर -1, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ln2 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है, ln2 आपका आंसर है। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जरा अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सही है। वो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन के 8 के अंदर हमारे पास है, हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस डायग्राम के अंदर दो पोर्शंस हैं, दो शेडेड पोर्शन है। एक पोर्शन शेडेड पोर्शन का नाम ए है और एक शेडेड पोर्शन का नाम बी है, सही है। आपका एरिया उसका नाम रखा हुआ शेडेड पोर्शन। द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ द कर्व, कर्व का फंक्शन गिवन है, y = 1 + x² गिवन है, और जाहिर बात है कर्व की बाउंडिंग है वो x = a लाइन में, जिसको आप लाइन भी कहते हैं, सही है। और ओके, फाइंड इन द टर्म ऑफ ए की टर्म में आपको निकालनी है वैल्यू। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए निकालना है, और गिवन है एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन बी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए और बी दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, सही है। और कह रहे हैं कि ए की वैल्यू निकालो, डीपी में 2 डेसिमल प्लेसेस पे निकालो, सही है। ओके, कोई मसला ही नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला है ए इज इक्वल टू ए से बी, आपने लिखा y इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, आपने लिख दिया। अब a कितना है आपके पास, a 0 है, 0 से कितना किधर तक जाएगा, a तक जाएगा। b क्या है, a है, यानी कि ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू क्या a, यानी कि ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 से a तक, ये बॉन्डेड a वाला एरिया निकालना है, कोई मसला ही नहीं, एरिया निकाल लेंगे इसका, सही बेटा। और इसका एरिया निकालेंगे तो y फंक्शन कितना, y 1 + x का स्क्वायर और d ऑफ x एक ही टर्म में निकाल लेंगे। तो आप क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x² का x³ 3, और ये आप क्या आ जाएगा a और 0 आ जाएगा, सही बेटा। अब पहले इसमें जहां जाए x है वहां a पुट करना, a + a³ 3, और फिर जहां जाए x है वहां 0 पुट कर, 0 + 0³ 3, ये पूरा 0 हो जाएगा, सही बेटा। और एरिया ऑफ आप लिखें, एरिया ऑफ आप क्या है रीजन, कौन सी रीजन है, ए रीजन है, सही। आप एरिया ऑफ A1 कह दो, रीजन ए को A1 कह दो, A1 एरिया का, उसका एरिया कितना आ जाएगा, a + a³ 3, उसको A1 कह दो। इतना पूरा बड़ा इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। ये पहला पार्ट हो गया, सही है बेटा। अब सेकंड पार्ट में बेटा क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी इक्वल है, ए की वैल्यू निकालो। अब देखिए बात ये पूरी शेप क्या बन रही है, जरा गौर से देखिए, पूरी रेक्टेंगल बन रही है, ये शेप देखें जरा, रेक्टेंगल बन रही है। अब रेक्टेंगल की बेस तो पता है, बेस x है, हाइट नहीं पता, हाइट भी मुझे, अगर आप जरा गौर से देखें तो हाइट कैसे होगी, क्योंकि ये देखें ये पॉइंट आपके पास पता है, और कर्व की इक्वेशन क्या है, 1 + x² है, तो ये वाली पॉइंट यानी ये वाली हाइट क्या आ जाएगी, 1 + a² हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो पूरी रेक्टेंगल के एरिया निकालें, एरिया ऑफ, सही है। आप क्या कह रहे हैं, दोनों रीजन्स का आपका एरिया बराबर है, आपने लिखे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रीजन बी इज इक्वल टू, सही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी पूरी रेक्टेंगल का एरिया माइनस A1, क्योंकि अब इतनी बड़ी जगह नहीं है तो मैं -A1 आप कर देंगे, सही है, बी रीजन का एरिया। अब क्योंकि क्या आपके पास, आपको कह रहे हैं पहले तो बी रीजन का एरिया निकालना है ना, तो बी रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, A1 में से आपको कौन सा माइनस हो जाएगा, ए के बराबर। अच्छा ये भी जरा गौर से देखें, तो ये जो बी का एरिया है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसकी जगह पर भी आप क्या लिख देंगे, A1 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है, सॉरी ए की पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं, ए की पार्ट है, कह रहे हैं एरिया ऑफ रीजन ए और बी बराबर है, तो आप लिखेंगे ये, यानी इसकी जगह पर भी आप क्या लिख देंगे, A1 लिख देंगे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय और उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 + a², क्या आ जाएगा, 1 लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना फार्मूला रेक्टेंगल का, और -A1। अब A1 यहाँ पर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2A1 आ जाएगा, 2A1 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई a + a³ हो जाएगा, सही बेटा।
और a की वैल्यू कितनी, 2, a1 की वैल्यू कितनी, a प्लस a क्यूब अपॉन 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू a प्लस a क्यूब हो गया। सही बेटा, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो क्वेश्चन समझ में आ गया इधर तक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 एलसीएम आया, तो ये 2 3a प्लस a क्यूब ये आ गया बेटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, और ये क्या a प्लस a, सॉरी 1 प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर भी a कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन भी निकालते हैं और 3 एलसीएम भी लेते हैं और a कॉमन भी निकालते हैं। a कॉमन 2a, क्यों कॉमन निकालेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूं, 3 एलसीएम ली है, 3 प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, 3 प्लस a स्क्वायर, a कॉमन निकाल दिया। सही है बेटा, यहाँ पर भी a कॉमन निकाल दिया, तो आपके 1 प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये a से ये a कैंसिल हो, 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 प्लस 2a स्क्वायर, और ये 3 प्लस 3a स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, तो a इज अ पॉजिटिव वैल्यू, a क्या आपकी लिमिट है ना, a आपकी लिमिट है, पॉजिटिव वैल्यू आप लोगे ना, a पॉजिटिव वैल्यू, तो √3 आएगी, इसको 2dp में आप लिख दीजिएगा बेटा, 2 डेसिमल प्लेस पे आपको √3 की वैल्यू निकाले, उसको 2dp में आप लिख दीजिएगा। सही है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपको रीजन ए और रीजन बी का एरिया बराबर है, तो रीजन बी भी किसके बराबर है, a1 के इक्वल है, तो आपने a1 के बराबर 2a1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहे हैं, एरिया, और फिक्स है, क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज से, फिक्स है ये बात, सही है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज, ओके, हर साल आता है। देखिए यहाँ पर आपका ये फंक्शन है, द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ द कर्व, एक क्या कर्व का फंक्शन, यानी क्वाड्रेटिक कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर, एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन क्या x + y इक्वल टू 6। अब दोनों का बाउंडेड एरिया, दोनों का बाउंडेड एरिया आपको निकालना है शेडेड रीजन का। अब देखें, बात यह है कि यहां से मैं अगर सीधी लाइन एक ड्रॉप करूं, यहां से मैं सीधी लाइन एक नीचे की तरफ ये ड्रॉप करूं, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन ड्रॉप की, तो ये आ गया, ये क्या आ गया, कर्व का एरिया आ गया बाउंडेड, और पूरी लाइन का एरिया, पूरी लाइन ट्रापेजियम बन जाएगी ना 0 से 2। तो इस शेप में, यानी कि ये बिटवीन वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो एरिया का फॉर्मूला लिख दूंगा, एरिया इज इक्वल टू a से b y और d ऑफ x, ये फार्मूला मैंने लिख दिया एरिया का। सही बेटा, अब लिमिट कहां से जाएगी, लिमिट सबसे पहले ऊपर कौन है, ऊपर लाइन है, नीचे कौन है, कर्व है, सही है, बाउंडेड, उनके बिटवीन, कर्व लाइन के बिटवीन का एरिया चाहिए, तो आप सबसे पहले 0 से 2 लिमिट जाएगी, और ऊपर लाइन है, लाइन का फंक्शन, लाइन का y कौन है, लाइन का y है 6 माइनस x है, और कर्व का y कौन है, कर्व का y x स्क्वायर है। अब लाइन का लाइन ऊपर है तो 6 माइनस x आ जाएगा, और दोनों की लिमिट सेम है, तो माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा, कर्व का फंक्शन क्या है, एक्स, y का एक्स स्क्वायर, तो ये बॉन्डेड बिटवीन दैम का एरिया चाहिए, तो बिटवीन दैम के क्या होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले से माइनस। देखो शुरू में मैंने आपको इसकी पिक्चर बनाई और बताया, आपको एक्सप्लेन किया, देखो ये वाला आपको बिटवीन एरिया चाहिए, ऊपर जो भी ऊपर कर्व हो या लाइन हो, बिटवीन एरिया, दो चीजों के बिटवीन एरिया चाहिए, और दो फंक्शंस के बिटवीन, एक फंक्शन लाइन है, एक फंक्शन कर्व है, सही है, दो डिफरेंट फंक्शंस है, तो बिटवीन चाहिए, जो ऊपर वाला फंक्शन हो वो पहले आएगा, जो नीचे वाला फंक्शन है वो बाद में आएगा, लिमिट यही a से b, ये जो आपको ये शेप अंडर बिटवीन टू कर्व, या ये टू कर्व नहीं है लिखा, तो टू कर्व है, कर्व लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, और लाइन कर्व भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबल केस हो सकता है, सही है, और यही केसेस हमारे पास पेपर क्वेश्चंस है। तो ऊपर मैंने किसको रखा, क्योंकि 0 से 2 के दरमियान ये व्हाइट पोर्शन का एरिया, ये जो व्हाइट पोर्शन जिसको मैंने शेड किया हुआ है, इसका, इस पोर्शन का मैं एरिया निकालूंगा 0 से 2, ये मेरे पास पोर्शन कौन सा है, कर्व का पोर्शन है, कर्व का पोर्शन एक्स स्क्वायर, और लाइन के पोर्शन में से माइनस कर दूंगा, और जाहिर बात है इसको सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज कर लूं, 0 से 2 जाएगा, कोई प्लस माइनस हो रहा है तो कर देते हैं, 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ 2 है और 0 है। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, इस पे पहले 2 पुट करना है और 0 पुट करना है, और मैनिपुलेट करके एरिया निकाल देना, और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मे भी कभी बहुत ही ज्यादा सही हो जाए पेपर में, 6 मार्क्स का भी दे सकता है,
और एड में इसमें 5 to 6 मार्क्स, जबकि यही क्वेश्चन ए लेवल में भी होता है, 4 मार्क्स का होता है बेटा। 2 -2 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 का क्यूब अपॉन 3, और फिर जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दें, 6 into 0 -0 का स्क्वायर अपॉन 2 -0 का क्यूब अपॉन 3। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये 12 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -8/3 और वो -0 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 3 जा 30, 30 -8 कितना हो जाएगा 22/3 हो जाएगा। तो ये आपका जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, ये एरिया, स्क्वायर यूनिट आगे लिख दीजिएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया इस पोर्शन का, ये जो आपका शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ गया, सही है। तो आपने क्या किया, ऊपर कौन है, लाइन है, लाइन का फंक्शन क्या, y = 6 - x है, और y उसका y बराबर, और कर्व का क्या है, y = x²। तो कर्व का एरिया में से, या एक काम ये भी करके आपका बाउंडेड एरिया, वाइट पोर्शन का एरिया निकाले और लाइन का बाउंडेड एरिया ये पूरा नीचे का निकाल, दोनों को अलग अलग डिवीजन निकाल के माइनस कर दें, कंबाइन करके भी कर सकते हो, तो ज्यादा बेहतर अप्रोच कंबाइन करके करने की होती है, सही है। थोड़ा सा अगर मुश्किल भी लग रहा है तो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन में रिदम डेवलप हो जाएगा, सही है। अब आते हैं अंडर वाई एक्सिस, अंडर किसी भी फंक्शन का अंडर वाई एक्सिस बाउंडेड एरिया निकालना हम सीखते हैं, सही, क्योंकि हमारा तो एक्स एक्सिस भी कोर्स में और वाई एक्सिस भी कोर्स में, दोनों चीजें कोर्स में, तो हम उसको दोनों को करेंगे। तो किसी भी फंक्शन का अंडर वाई एक्सिस एरिया मालूम, ये कर्व है, ये क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका अंडर वाई एक्सिस एरिया चाहिए, तो आप उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए पार्ट करते हैं, ए पार्ट के अंदर फार्मूला क्या, ए से बी लिमिट जाएगी और x और d ऑफ y हो जाएगा। अब फंक्शन x के टर्म में सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है, तो आपके पास क्या है, y -3 का स्क्वायर प्लस 2, और लिमिट कहां से जा रही है, लिमिट 1 से 4 तक जा रही है, 1 से 4, और यहाँ पे d ऑफ y लिखेंगे बेटा, ये आपका हो जाएगा, सही है। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया बेटा। और यहां पर अगर आप देखें तो इसकी पावर के अंदर y -3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2y, और ये आपके क्या हो जाएगा 4 और ये 1। अब पहले 4 पुट करें, 4 - 3 अपॉन 3, और ये क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2 into 4, सही बेटा, और माइनस, अब जहां जहां x है वहां 1 -3, और आपका डिवाइडेड बाय 3, ये क्यूब हो जाएगा बेटा, और ये प्लस 2 into 1, सही है, y की y फंक्शन का। और अब इसको मैनिपुलेट कर देंगे, 1 का क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 का क्यूब आपके क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है, सही है। क्यूब आपका 1 का क्यूब 1/3 प्लस 8, और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा -2 का क्यूब -8 होता है, ये प्लस 8/3 हो जाएगा बेटा, और ये -2 हो जाएगा, सही है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये 8 + 1 9/3 मींस 3 होगा, और 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 9 आपके पास आ जाएगा। तो एरिया कितना है 9 स्क्वायर यूनिट आपके पास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, इन नंबर्स की कैलकुलेशन। अब सेकंड पार्ट बी पार्ट है, बी पार्ट भी बहुत आसान है, बी तो इससे भी ज्यादा आसान है कि एरिया फार्मूला लिखा आपने ए से बी आपके पास x और d ऑफ y। अब देखो बेटा a कितना है 1 से 8 तक गया, x कितना है, x कितना है, अब इधर से x निकाल, x y की पावर 1/3 है, y की पावर 1/3, x को सब्जेक्ट बनाना है बस, उसमें x, और अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, तो आप क्या प्लस ऐड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और ये नीचे भी क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, और ये 8 है, और ये आपके पास 1 है, और 3/4 ये बाहर आ जाएगा, 4/3, और ये 8 और ये 1। पहले इस फंक्शन में 3/4 पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे, 8 की पावर 4/3 -1 की पावर 4/3, सही बेटा, ये आपके साथ है। और ये इधर जगह नहीं है तो इधर ऐसे करते हैं, ये 3/4 हो जाएगा। अच्छा 8 को 2 की पावर 3 कैसे, 3 से 3 कैसे, 2 की पावर 4 मींस क्या होता है 16, 16 -1, और ये क्या होगा 15, 15 3 से क्या होगा 45, 45/4 एरिया आ जाएगा बेटा। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो खुद दिमाग पे जोर दें और करें, इस तरह की बेसिक कैलकुलेशन आपने खुद करनी है बेटा, सही है, अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ओके, उसका बेहतरीन हल ये है कि छोटे बच्चों को पढ़ाएं। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स में आपको SW कर देता हूँ। नेक्स्ट 2 पार्ट बहुत आसान है, हद से ज्यादा। ये अंडर वाई एक्सिस आपको एरिया निकालने हैं, आपको ये 2 पार्ट आपने खुद करने हैं, यानी इसके अंदर आपके पास x क्या है,
इस पार्ट के अंदर 0 से p तक निकालना है, इन द टर्म ऑफ p आपका एरिया निकलेगा। सही है। अब p की टर्म में भी नहीं निकलेगा, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। चलो ये क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूँ। तो ये आपके इसका 2, आपके इसका y, और ये क्या हो जाएगा y। तो इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये y एक्सिस पे काट रही है कर्व y एक्सिस को, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट कर, 0 इज इक्वल टू 2y 2 माइनस, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो 2y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और दूसरी क्या है 2 माइनस y इज इक्वल टू 0, y की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 0 से 2 तक लिमिट जाएगी, 0 से 2 तक जाएगी। और मगर x का फंक्शन भी आप देख लो, x का 4y माइनस 2y स्क्वायर आपके इसकी फंक्शन है। अब इसका एरिया निकालें, एरिया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, a से b आपके पास क्या हो जाएगा x और d ऑफ y। बेटा ये आपके पास है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, लिमिट का 0 से 2, 0 से कहां तक जाएगी 2, और x किसके बराबर है, x बराबर है 4y और माइनस 2y स्क्वायर। देन आगे तो बहुत आसान है, आपने इंटीग्रेट करना है और आगे आपने करना है, आगे मैं SW कर देता हूं। सही है, आगे आप कर लीजिएगा। सही है बेटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से, मगर अब इसमें खास बात क्या है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर डी पार्ट को जरा गौर से देखिएगा। डी पार्ट के अंदर एरिया क्या किया आपने, ए से बी, नई बात आप इधर सीखेंगे x और d ऑफ y होता है। अब देखो बात क्या है, लिमिट भी गिवन है, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है 0 से 2 तक है लिमिट, और x किसके बराबर है, x बराबर है y स्क्वायर माइनस 2y के इक्वल है, और ये आपके क्या आ जाएगा d ऑफ y आपके पास आ जाएगा। बट जो बॉन्डेड एरिया चाहिए विद y एक्सिस है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड जब भी होगा तो बाहर माइनस आएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा बात। मैंने आपको कहा था जब भी बॉन्डेड एरिया विद x एक्सिस अगर बिलो द x एक्सिस होगी तो तब भी माइनस आएगा, अगर कर्व बॉन्डेड विद y एक्सिस और लेफ्ट साइड पे तब भी माइनस आएगा। देयर आर टू पॉसिबल केसेस के अंदर माइनस आएगा। आगे इसको आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी आपको आती है। ये बेटा ये क्वेश्चन पे ये हमारी एक्सरसाइज 21.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बिल्कुल यही है, बट ये एक सिंगल कर्व और इस तरह के हमने एरिया से मारा। नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, दो कर्व्स के बिटवीन एरिया निकालेंगे। तो लोग कहते हैं इनको भी इस तरह के फार्मूलास पहले ध्यान में रख लो और फिर करो। मैं कहता हूँ उसका क्वेश्चन खुद बता रहा होता है, आपने उसको किस तरह मैनिपुलेट करना है। जिस तरह से ये देखिए, ये दो कर्व, एक कर्व ऊपर एक नीचे, ऊपर वाली कर्व f of x है, नीचे वाली कर्व g of x है। तो जाहिर बात इस तरह की अभी की है, दोनों के आपने अलग अलग इंटीग्रेट a से b के दरमियान करें, बीच में माइनस कर देंगे, कंबाइन करके भी कर सकते हैं, लिमिट उनकी कॉमन लिमिट हो सही है, तो बिटवीन एरिया हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं विद एक्सिस, और सिमिलरली पैटर्न में y एक्सिस का। तो ये एग्जांपल्स आपने बेटा खुद करनी है, जितनी भी एग्जांपल्स है लाजमी करनी, बहुत प्यारी एग्जांपल्स हैं। सही है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इसकी, और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, मगर ये एक्सरसाइज जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट करते हैं और फिर बी सी, यानी कि हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना ज्यादा फ्लो आपका डेवलप हो जाएगा और ये आपका टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर हम काइनेमेटिक्स करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सही बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है 21.12 कह रहे हैं कि पहले पार्ट के अंदर एक लाइन है, लाइन का भी फंक्शन दे रहा है 2x है, और कर्व है, कर्व का भी फंक्शन दे रहा है। अब इसका बाउंडेड एरिया, लिमिट नहीं है मेरे पास। अब लिमिट नहीं है तो लिमिट, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो p की वैल्यू है, तो सबसे पहले p की वैल्यू निकालूंगा, तो p की वैल्यू निकालूंगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और ये x इज इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0 p की जो पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी। अब वो कैसे निकालूंगा बेटा, वो आप इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, साइमल्टेनियस। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x के फंक्शन। ये आपके दोनों फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू आएगी इफ x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ गई, और इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू दिस, द सेकंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो 0 से 2 तक जाएगा, 0 से 2 तक आपने करना है। एक तो लिमिट तो आपने निकाल ली, ये ए पार्ट कर रहा हूं बेटा। अब आपने ऊपर कौन है, लाइन है, नीचे कौन है, कर्व है। कर्व का फंक्शन क्या, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, कर्व का फंक्शन क्या, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर फंक्शन है, सही है। तो बिटवीन एरिया चाहिए, एरिया ए आपने लिखेंगे, फार्मूला एरिया का वही फार्मूला होता है, ए से बी आप क्या वाई और डी विद एक्सिस से ये फार्मूला होगा। अब बिटवीन दो लाइन और कर्व के बिटवीन क्या है, तो आप ऊपर वाली आप ए लिमिट सेम है, 0 से 2 जाएगी। अब ऊपर कौन है, लाइन, लाइन का फंक्शन कौन है, 2x है, माइनस कर्व का फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर व्हाइट पोर्शन का आएगा और पूरा लाइन मतलब ट्रायंगल का पूरा आ जाएगा, वो माइनस होंगे तो बिटवीन एरिया आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका फंक्शन फार्मूला डेवलप हो जाएगा, सही है, ये आपने फार्मूला डेवलप कर लिया। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये क्या 2 0 हो जाएगा, सही है बेटा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके इसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये आपके इसका आ जाएगा 2 और 0, पहले अपर वैल्यू पुट करके 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 और फिर आप माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, सही है बेटा। तो ये अब आपने इसको मैनिपुलेट करना है, तो ये आपके इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 से क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 अपॉन 3, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो माइनस 0 0 0 के बराबर, तो 4 अपॉन 3 एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा बेटा इसके, सही है, ये आपका। अब आ जाए इसी का बी पार्ट पे आते हैं, इसी क्वेश्चन के हम कौन से पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट। अब बी पार्ट में आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया फाइंड करना है बी पार्ट के अंदर। अब ये वाला एरिया निकालना है तो जरा गौर से देखें, तो पहले तो सबसे पहले तो ये पी पॉइंट निकालेंगे, पी पॉइंट आएगा तो ये लिमिट आएगी, इस लिमिट से 2 तक, यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू है एक्स इज इक्वल 2 है, यहाँ कहां से एक्स किधर से शुरू हो रहा है हमें नहीं पता, तो इन दोनों कर्व को, एक कर्व क्या है y इज इक्वल टू 3x है और एक कर्व हमारे पास क्या y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो वो x की वैल्यू निकालेंगे, p की x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब बेटा इसके फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना लीजिए, तो आपकी क्या फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया x प्लस 4 और दूसरा माइनस 1 कॉमन आया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका x प्लस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ आप क्या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सारी बात है, ये जो आपके पॉजिटिव साइड पे तो x 1 होगा, यहाँ पे x क्या होगा 1 होगा, तो यानी कि ऊपर कौन है, लाइन है, ऊपर कौन है, लाइन, यानी आपने वैल्यूज निकाली, ऊपर कौन है, लाइन है, नीचे कौन है, कर्व है। तो फार्मूला तो आप एक ही बार लिखे, a इज इक्वल टू a से b आपने लिखा y और विद एक्सिस से x। अब लिमिट कहां से जाएगी, 1 से 2 जाएगी, और ऊपर कौन है, लाइन, लाइन का फंक्शन कौन है, लाइन का फंक्शन है 3x, और नीचे कौन है, कर्व, कर्व का फंक्शन कौन है, कर्व का फंक्शन है आपके इसका -4 माइनस x, सही है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, और ये ब्रैकेट क्लोज, बिल्कुल ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रख रहा हूँ इसको। अब बेटा इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सही है, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करके उसका मैं एरिया निकाल लूंगा बेटा, सही है, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये असल ये टारगेटेड क्वेश्चन है जो बहुत भरे पड़े हुए हैं आपके पास पेपर्स के अंदर, 2 1 और ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं और मेरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये बेटा क्या आ जाएगा 2 into 1 और देन इसको आपने करना है मैनिपुलेट करना है, ये आप कैसे एरिया आ जाएगा, वर्किंग आपका आगे तो आपको पता है किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, सही है, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, सही है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आपका हो गया, सही। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास आते हैं सी पार्ट हम करते हैं, इसी क्वेश्चन का कौन सा पार्ट करते हैं, सी पार्ट करते हैं। अब बाउंडेड एरिया हमें मालूम करना है इसी कर्व का, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आप करते हैं। अब सी पार्ट इस तरह से, ये भी कर्व लाइन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, इसको हमने करना है तो ये p, इसमें भी p चाहिए, इसमें p कैसे होगी, कर्व और लाइन, सारी बात है, दोनों साइड कर्व का फंक्शन कर y इज इक्वल टू 2x है और लाइन का फंक्शन कौन है, सॉरी लाइन का फंक्शन y इज इक्वल टू 2x है,
कर्व का फंक्शन कौन है 8 माइनस एक्स स्क्वायर है, सही है बेटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट 2x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, ये आपके कैसा आ गया। अब इसके 4 2 जा 8 फैक्टर बन रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, 4 2 से फैक्टर बन रहे हैं, सही है। और x कॉमन आया, x प्लस 4 बचा, आपके माइनस 2 कॉमन आया, x प्लस 4 बच जाएगा आपके इज इक्वल टू 0। और आपके क्या है x प्लस 4 और आपके क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ आपके क्या आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो 2 वाली आपकी, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे तो 2 वाली वैल्यू आपने लेनी है, तो 2 तक। तो यानी कि आपको ये हो गया, यानी कि ये सीधी लाइन इधर आई, ये 2 हो गया। तो 0 से 2 ऊपर कौन है कर्व है, ऊपर कौन है कर्व, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया a से b और y और d ऑफ x। अब ऊपर कौन है कर्व है, अब लिमिट कहां से आएगी 0 से 2 जाएगी, 0 से 2 पहले ऊपर कौन है कर्व है, कर्व का फंक्शन कौन है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और नीचे कौन है लाइन, लाइन का फंक्शन कौन है 2x है, y इज इक्वल टू, तो ये दोनों के y गिवन है मेरे पास, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये d ऑफ x हो जाएगा बेटा, ये एरिया आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब इन्हें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको थोड़ा सा मैं लिखूंगा, 0 से 2 आया बेटा मेरे पास, और ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा बेटा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ पर 8x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, और जहां जहां फंक्शन है वहां पहले 2 पुट करूंगा फिर 0 पुट करूंगा, तो ये सारी चीजें बेटा मैं SW कर रहा हूं, आपको आप लोगों ने खुद करनी, ये बेटा मेरा एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट कर देंगे, आगे बीच के स्टेप्स में आप लोगों के SW कॉन्सेप्ट असल चीज है, मैंने इंटीग्रेशन सिखा चुका हूं आपको। अब इंटीग्रेशन की हमने एप्लीकेशंस कर रहे हैं, सही है, एक एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व जो इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या है, ये आपके अब दोनों कर्व है, दोनों कर्व किसके साथ बाउंड कर रही है, y एक्सिस के साथ बाउंड कर रही है, आपको एरिया चाहिए दोनों कर्व का, कोई मसला नहीं है। एक्सिस के साथ भी बाउंड कर सकती हैं, कैसे कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ भी कर सकते हो, y एक्सिस के साथ भी कर सकते हो। मैं एक्स एक्सिस के साथ करता हूं, मुझे ये पता है ये सीधी स्ट्रेट लाइन में अगर करूं तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, 0 से 2 ऊपर कौन है, ऊपर वाली कर्व कौन है, ऊपर वाली कर्व का फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी है, ऊपर वाली कर्व है मेरे पास y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली कर्व कौन सी है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये वाली कर्व है, और बिटवीन यानी 0 से 2 ऊपर वाला करूंगा तो पूरा आ जाएगा, और नीचे वाले का ये वाइट पोर्शन का यानी ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं इसका आ जाएगा, तो माइनस करूंगा तो बिटवीन वाला एरिया आ जाएगा। तो पहले तो एरिया का फॉर्म लिख दिया, इसमें लिमिट तो है, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, a से b y और d ऑफ x, ये फॉर्मूला लिख दिया बेटा। अब a कितना है मेरे पास 0 है, और b मेरे पास कितना है, b मेरे पास आपके पास क्या है, आपके पास b2 है, 2। ऊपर जो फंक्शन है वो मेरे पास ऊपर वाली कर्व कौन सी है 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला मेरा फंक्शन कौन है एक्स स्क्वायर, सही, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके इंटीग्रेट करना और मैनिपुलेट करना है, मेरे पास द डायग्राम शो द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, इन कर्व के साथ जो बाउंड कर रहा है उसका एरिया निकालना है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, 8 का इंटीग्रल 8x आ जाएगा। अच्छा छोड़, पहले तो मैं इसको थोड़ा अलजेब्रा कर लूं, देन इंटीग्रेट करूं तो ज्यादा मेरे लिए फिजिबल है। ये बेटा 8 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया, और ये आपका 0 से 2 हो गया, और ये d ऑफ x हो जाएगा, और ये 8 माइनस 2x स्क्वायर आपके हो जाएगा बेटा, और 0 से 2। अब अगले स्टेप, इस स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके 8x आ जाएगा, और ये माइनस 2x क्यूब अपॉन 3। अब पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां आपने 2 पुट करना है, फिर 0 पुट कर देता हूं, यहाँ पे कर देता हूं, तो 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3, और माइनस ये जाहिर बात है 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 16, और ये 2 की पावर 4 मींस ये भी 16 हो, माइनस 16 अपॉन 3, 16 43 में 32 अपॉन 3 हो जाएगा बेटा, 32 अपॉन 3 ये एरिया आ जाएगा बेटा।
ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। सही है, 16 3 से 48 होता है, 48 माइनस 16 करोगे तो 38 32 आ जाएगा। सही है बेटा, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। वो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी भी रोक सकता है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो मुझे होल्ड कर सकता है बेटा। सही है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह इसको क्लोज कर दूंगा, इंडिकेशन को ही कल क्लोज कर दूंगा, कल काइनेमेटिक्स इंशाल्लाह थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स से बेसिक शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। सही, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं इधर तक। सही है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। इंडिकेशन क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ये मत समझिएगा कोर्स बहुत स्लो चल रहा है, अपने सही चल रहा है, कोई इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। सही है बेटा, हो जाएंगी चीजें। बस मैं ही बड़ी बुरी आदत है, मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ क्योंकि थोड़ा रिदम बन जाए आप लोगों का। ठीक है बेटा, अब ये भी क्या कह रहे हैं, दो कर्व के बिटवीन बाउंडेड एरिया निकालना है। अब इसकी मुझे ये वाली वैल्यू दे रहा है, एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। इधर इसको सीधी लाइन नीचे लेके आऊंगा, डॉटेड, ये 1 पर आ रहा है। तो 1 से ऊपर वाली कर्व भी है, नीचे वाली कर्व भी है, मुझे 1 वैल्यू भी है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,5 मुझे गिवन कर रहा है। बाउंडेड एरिया यानी कि ये वाला एरिया मुझे मालूम करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला में लिख दिया a इज इक्वल टू a से b y इंटू डी ऑफ एक्स। सही बेटा, और ये a इज इक्वल टू, ऊपर कौन सी कर्व है, ऊपर आपके लिमिट क्या है, 0 से 1 जाएगी। ऊपर कौन सी कर्व है, ऊपर कर्व है 2x स्क्वायर प्लस 3, और माइनस नीचे कौन सी कर्व है, नीचे कर्व है 3x स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज, और ये डी ऑफ एक्स हो जाएगा। सही है बेटा, और ये 0 से 1, और ये 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, और ये डी ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा। और ये 0 से 1, ये आपके क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट नहीं किया, अभी अलजेब्रा हो रहा है, अब इंटीग्रेट होगा क्योंकि 3 2x में से x को माइनस एक्स स्क्वायर, 3 में से 2 1 आ जाएगा बेटा। और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल x होगा और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, और ये आपके 1 और ये 0। अब इस लिमिट में जहां जहां x है वहां 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, और माइनस फिर पूरा 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। सही है, और ये 3 एलसीएम हो जाएगा 3, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा, 2/3 स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा बेटा, खुद ही लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आपने बॉन्डेड दो कर्व्स के दरमियान जो एरिया बाउंड हो रहा है वो आपने निकालना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा क्या कह रहा है आपका, जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ द कर्व, दो कर्व है, एक एक्सपोनेंशियल कर्व है और एक क्वाड्रेटिक कर्व है, दोनों कर्व के दरमियान बाउंडेड कर रहा है और दोनों एक्सिस से बाउंड कर रही है। लिमिट भी 0 से 1 भी दे रहा है, तो बड़ा आसान है, मैं सिर्फ डेवलप कर देता हूं इसका। तो फार्मूला लिख दिया आपने, एरिया इज इक्वल टू, बाकी आगे एसडब्ल्यू कर दूंगा, ए से इंटीग्रेट करना आपको आता है, y इंटू डी ऑफ एक्स। सही है बेटा, लिमिट क्या है 0 से 1, ऊपर कौन सी कर्व है, जो ऊपर कर्व है उसका ऊपर वाला, ऊपर एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा, माइनस नीचे कौन सी कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है, जिसका क्वाड्रेटिक का वो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स ये ऐसे कर दिया, और ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखा मैंने, और डी ऑफ एक्स, और अभी थोड़ा सा 0 से 1, और ये ई एक्स आ गया, और -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसका इंटीग्रल तो ई एक्स का इंटीग्रल, ये एक्स आएगा, 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये आपके क्या 1 0। सही बेटा, आपने पुट कर देंगे। और अब इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट करना है, e की पावर 1 माइनस आप क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस अब 0 पुट के e की पावर 0 माइनस 0 प्लस 0 का क्यूब अपॉन 3। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, e की पावर 1 क्या होगा, e हो जाएगी, e की पावर 1 वैल्यू कैलकुलेटर से निकालो, और सॉरी इधर 0 पुट कर दिया मैंने, 1 पुट करना था मुझे, 1 प्लस 1 सॉरी ये क्या है -1 प्लस 1 अपॉन 3, और e की पावर 0 मींस क्या होता है 1 होता है। सही, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये एरिया आपके पास आया, कैलकुलेटर में डाल दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, डीबी में आंसर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लीजिएगा आंसर को। सही है बेटा, डेसिमल प्लेस पे आप 2 डीपी में कह रहे हैं, 2 डीपी में आंसर को लिख लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन में मेंशन भी कर रहा है आपको। सही है, ओके। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो 6 कर लेते हैं, सही है। 5 जरा थोड़ा लेंथी है एज कम्पेयर टू 6, तो 6 कर लेते हैं। 6 पास पेपर का भी क्वेश्चन है, सी लिखा हुआ पास पेपर में आ चुका है, इस साल आ चुका है, ये नहीं पता मगर आ चुका है पास पेपर में। अब देखो दो कर्व के दरमियान बाउंड एरिया कर रहा है, दोनों कर्व दे रहा है मगर लिमिट नहीं पता चल रही। लिमिट सारी बात है, मुझे इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मेरे पास ए और बी पॉइंट आएंगे। वो जो ए और बी पॉइंट है ये पहला पार्ट है, और ये पहला पार्ट एटलीस्ट 4 मार्क्स का पार्ट है, एटलीस्ट 4, और सेकंड पार्ट फिर एरिया निकालना है, वो भी 4, यानी 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? पहले पार्ट के अंदर ये पार्ट ए पार्ट के अंदर करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के, दोनों की बाई की वैल्यूज गिवन है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर देंगे, और ये इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 8 इधर आएगा माइनस 16x हो जाएगा, प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के उधर जाके 0 कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने से 12 होना चाहिए, प्लस माइनस करने से क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 6 माइनस 6 और माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 हो गया बेटा, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। और आपके क्या एक आपके x माइनस 2 हो जाएगा, और ये आपके क्या होगा? x माइनस 6 फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आती है। इफ x minus 2 is equal to 0 for the first value of x is equal to 2, and then f x minus 6 is equal to the second value of x is equal to 6. These two values of x आपके आ जाएंगे, ये x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब ये x की दो वैल्यूज आ गई, आपको इसका पता है a की वैल्यू क्या है 2 है, b की x की वैल्यू क्या है 3 है। किसी भी फंक्शन में, क्योंकि दोनों फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोई सा भी एक फंक्शन ले लीजिए जो आसान, y is equal to 8x minus x स्क्वायर। अब इसमें पहले x2 पुट कर दें, a पॉइंट निकालना है, फिर 6 पुट कर दें, b पॉइंट निकाल, क्योंकि दोनों कह रहे हैं। तो y is equal to 2 पुट करें, 8 into 2 minus 2 का स्क्वायर, 16 minus 2 ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो a पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? 2, 12 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल इसी तरह से इसी में पुट कर दें, 6 पुट कर दें, 8 into 6 minus 6 का स्क्वायर, 8 into 6 कितना होता है? 48 होता है। 48 minus 36 कितना होगा? 48 minus 36 आपके पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सही है, 48 minus 36 इट इज 12 होता है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6, 12, ये आपका b पॉइंट हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आता है। चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन मैंने करवाया भी हुआ है ये टॉपिक, और अगर किसी को नहीं आता मेरे चैनल पे जाए, पूरी एक्सरसाइज हुई है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दी कोऑर्डिनेशंस या लीनियर एंड कोऑर्डिनेशन के अगर प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं जाकर। अब देखें बी पार्ट के अंदर आपको बाउंडेड एरिया चाहिए। बाउंडेड एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, ए से बी, y लाजमी फॉर्मूला लाजमी लिखिएगा, सही है। और अब आप ऊपर वाली कर्व ए लिमिट तो वो आपको पता है, लिमिट क्या 2 से किधर तक गई है? लिमिट x की दो वैल्यूज है, 2 और 6 है, 2 से 6 तक जाएगी, यानी 2 से 6 तक। ऊपर वाली कर्व कौन सी? ऊपर वाली कर्व है 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस, नीचे वाली कर्व कौन सी? नीचे वाली कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये डी ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा। और ये आपके क्या हो जाएगा? 2 से 6 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24, और ये आपके क्या हो जाएगा? डी ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये आपके क्या आ जाएगा? 8 कितना? 16, 8 16x हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। ये तो अभी अलजेब्रा किया मैंने, अभी इंटीग्रेट नहीं किया। और 2 से 6 तक अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, 16x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस 24x, ये बेटा आपके हो गया 6 और 2 हो गया। सही है, अब जो कुछ अलजेब्रा हो रहा है कर लीजिए, यानी ये 8 हो रहा है, यानी 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3x क्यूब हो जाएगा, माइनस 24x हो जाएगा बेटा, और 6 and 2 हो जाएगा बेटा। सही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका जी हो जाएगा
और इसको आगे आप कर लीजिएगा, आपको पता है इंटीग्रेट, ये आपका एरिया आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा बेटा। सही है, ये आपका बी पार्ट आपका हो गया। सही है बेटा, ये आपका एरिया निकाल लिया आपने, इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया। अच्छा अब बेटा, अच्छा ये मैं खुद कल करवाऊंगा इंशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मगर अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मैं खुद करवा दूंगा बेटा। कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की इंशाल्लाह, यानी कल की क्लास इंशाल्लाह संडे को मैं एडजस्ट करूंगा और जरा लंबी क्लास लूंगा, क्योंकि आप लोगों के कंप्लेंट्स खत्म हो, कोर्स में स्लो कर रहा हूँ, खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर, सैटरडे क्लास के अंदर ये टॉपिक क्लोज, देन काइनेमेटिक्स शुरू कर दूंगा। या एक बच्ची ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहा था, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कर दूंगा, बट मेरी ये ख्वाहिश है कि पहले मैं वेक्टर तक खत्म करवा दूं, देन फिर पीछे की चीजें करवाएंगे। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, और मेरे पास आपके पास क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल्स है, लॉगरिथम है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, लीनियर लॉ शायद मैंने करवा दिया है या नहीं करवाया, और फंक्शंस हैं, फंक्शन भी मेरे ख्याल शायद करवाया नहीं करा, मुझे याद नहीं है मैंने करवाया कि नहीं करवाया, मगर ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवा दी मुझे याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दी, तो इंशाल्लाह ये क्लोज हो जाएंगे बेटा। ओके बेटा, ये मैंने आपको करवा दी, इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का जो आज की क्लास है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इवन इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सही है, तो कल की क्लास, परसों की क्लास, सैटरडे क्लास के अंदर जो हम करेंगे, सैटरडे की सेम टाइम की क्लास होगी, थोड़ी लंबी ले लूंगा इंशाल्लाह, 8 बजे शुरू कर दूंगा, 8:15 पे शुरू कर दूंगा, और लंबी 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे हम, तो इसको इंशाल्लाह इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे और कुछ पास पेपर क्वेश्चन भी कर लेंगे। सही है, और इंटीग्रेशन में एक नया फार्मूला मैं एक नया फार्मूला कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ 2018 में। सही है, वो अभी तक मैंने नहीं करवाया, तो वो भी मैंने आपको करवाना है इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह सैटरडे क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।